अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 10.2 और उसका क्वेश्चन नंबर हम 10 कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये लॉन्ग में आता रहता है। आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है हमने फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा और गिवन है हमें कि tan अल्फा जो है वो 3/4 है, cos बीटा 5/13 एंड neither the terminal side of the angle of near alpha nor that of beta is in the first quadrant। कि उसने कंडीशन लगा दी है कि ये जो अल्फा और बीटा है ये डज नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते। उसके बाद फिर हम देखेंगे, अगली कंडीशन में चेक करेंगे कि फर्स्ट के अलावा फिर किस क्वाड्रेंट में ये जो कंडीशन हमें गिवन है पॉजिटिव tan अल्फा वो किस में लाई करेगा, फिर cos बीटा किस में लाई करेगा। अब आइए देखते हैं, जस्ट इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का। हमें गिवन दैट tan अल्फा 3/4 cos बीटा 5/13 ये हमें गिवन है और उसने ये भी कह दिया कि ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन नहीं करते। अब हमें पता है अगर tan पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन नहीं करता, इसका मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं करेगा। cos बीटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन नहीं करता तो फिर और cos किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? देखो ना, cos या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फोर्थ में पॉजिटिव होता है। ऐसे tan जो है या फर्स्ट में पॉजिटिव होता है या थर्ड में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में तो उसने रिस्ट्रिक्ट कंडीशन लगा दी है, कह दिया है, कंडीशन लगा दी है कि ये डज नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब फर्स्ट में नहीं है तो tan इसका मतलब है थर्ड में है। जब cos फर्स्ट में नहीं है तो इसका मतलब है cos फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फिर थर्ड के अंदर अल्फा जो होगा वो थर्ड के अंदर हम चेक करेंगे, बीटा जो होगा वो हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चेक करेंगे। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, हमने जो फाइंड करना है पहला पार्ट वो है sin अल्फा प्लस बीटा। अगर आप इसके गौर करें फार्मूले sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, अब जैसा कि आपको पता है sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है? sin प्लस बीटा का फार्मूला होता है sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा। ये होता है sin अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। और ऐसे ही cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, और cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। ये जो हमने फाइंड करने हैं ना sin अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला ये है, और cos अल्फा प्लस बीटा जो हमने प्रूव करना है उसका फार्मूला ये है। यानी sin अल्फा प्लस बीटा का ये है, cos अल्फा प्लस बीटा का ये है। आप देखिए इसमें डियर स्टूडेंट्स, जो हम ये प्रूव करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, उसमें हमें हमारे पास जो वैल्यू है sin अल्फा cos अल्फा की है, जब इधर हमें tan अल्फा की मान है और इधर जो हमारे पास वैल्यू है cos बीटा की है, यहाँ जो हमें गिवन है cos बीटा की है, तो cos बीटा भी है sin बीटा भी है। इसमें cos बीटा की हेल्प से sin बीटा फाइंड करेंगे और tan अल्फा की हेल्प से sin अल्फा cos अल्फा फाइंड करेंगे। फाइंड करते हैं आप। आइए जस्ट हम देखते हैं इसको। तो हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो हमारे पास है tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4। अब इसके लिए हम डायग्राम बना के जरा चेक करते हैं इसकी वैल्यू को। फार्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हो, फार्मूले की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, डायग्राम के जरिए भी सॉल्व कर सकते हो। अगर ये हमारे पास a है, ये b है, ये c है, तो c के अपोजिट स्मॉल c, a के अपोजिट स्मॉल a,
बी के अपोजिट स्मॉल बी। और जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, ये हमारे पास अल्फा जो है, ये एंगल है अल्फा, ये हमारे पास। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अल्फा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होती है, और ये जो साइड होती है परपेंडिकुलर बेस होती है। अगर हम यूज कर रहे हैं अल्फा, अगर हम अल्फा एंगल यूज कर रहे हैं तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और 90 का अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, और ये जो नीचे वाली साइड है ये आपके पास क्या होगी, बेस होगी। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब देखेंगे इसमें tan x इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास है 3, और बेस हमारे पास कितनी है 4। इसका मतलब ये हुआ कि हमने फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, यानी हाइपोटेन्यूज हमने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए ये चीज फाइंड करने के लिए अब देखेंगे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, बाईपाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। जब बाईपाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाईपाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, बी है, तो आप लिख सकते हैं बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। बाईपाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, और बी हमने फाइंड करना है, इसको वैसे रहने दें। सी हमारे पास कितना है 4, तो इसको हम ले सकते हैं 4 का स्क्वायर, और ए हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाए 16 प्लस 9, तो ये बन गया 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। तो बी जैसे हमारे पास आ गया प्लस माइनस 5, बी आ गया प्लस माइनस 5। अब क्योंकि हमारे पास टेन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, बल्कि हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो लिहाजा ये हमारे पास प्लस का 5 बन जाएगा। तो बी की वैल्यू हमारे पास आएगी पॉजिटिव 5 आएगी, फिर हाइपोटेन्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये भी हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है। जब बी की वैल्यू निकाल ली है, अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं sin अल्फा cos अल्फा, क्योंकि हमें वैल्यू जरूरत है sin अल्फा की और cos अल्फा की। जब sin अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब डीएस में हम sin अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो हम लिखेंगे sin अल्फा इज इक्वल टू, अब sin अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो हमारे पास आ जाएगा 3/5। अब क्योंकि sin अल्फा जो है, चलो मैं अभी बाद में लिखता हूं, पहले इसको लिख लेते हैं फिर मैं बाद में बताता हूं आपको। अब हमने निकाल लिया cos अल्फा की वैल्यू। cos अल्फा क्या होगा, बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास कितना है 4, यानी 4/5, यानी 3/5 और 4/5। अब देखिए हमारे पास sin अल्फा क्या आ गया 3/5 आ गया है, और cos अल्फा क्या आ गया 4/5 आ गया। अब देखते हैं हम, क्योंकि अल्फा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर है, अल्फा थर्ड में लाई कर है, क्योंकि फर्स्ट में तो उसने कंडीशन लगा दी है कि डज नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी नॉट का लफ्ज यूज किया गया है, डज नॉट का लफ्ज, नॉट का मतलब है डज नॉट लाइज, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। फर्स्ट में नहीं करता, फिर tan अल्फा जो है थर्ड में है। जब tan अल्फा थर्ड में है तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर sin भी नेगेटिव होता है, cos भी नेगेटिव होता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लेकर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि sin अल्फा जो है वो इक्वल है -3/5 के, और cos अल्फा जो है ये इक्वल है -4/5। ये कैसे हमारे पास वैल्यू आ गया sin अल्फा की और cos अल्फा की। अब हमने sin अल्फा की वैल्यू भी निकाल लिया, cos अल्फा की भी निकाल ली है। अब हमें जरूरत है किसकी वैल्यू,
cos बीटा की गिवन है, पहले से भी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको जब हमने sin बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू हम sin बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब हम इसकी sin बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो sin बीटा हमारे पास क्या है, अब देखिए इसमें cos बीटा ऑलरेडी पहले में गिवन है, cos बीटा हमारे पास है 5/30, cos बीटा पहले से गिवन है 5/30। अब डायग्राम के जरिए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप ये ना करना चाहें तो फार्मूले की हेल्प से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला कैसे, अब ये मैंने डायग्राम के जरिए सॉल्व कर दिया आपको, और दूसरा मैं फार्मूले के जरिए सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको दोनों तरीके समझ आ जाए, फिर आपकी मर्जी जो भी यूज करना चाहें। अगर इसी पे डायग्राम यूज करना चाहते हैं तो ऐसे डायग्राम आप यूज कर सकते हैं, अगर इसमें फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, क्योंकि हमें वैल्यू जरूरत है sin बीटा की, तो हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। ये हमारे पास sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 है। अब यहां से हमें जरूरत है sin बीटा, cos बदल ले जाएंगे, तो ये ds में हमारे पास बन जाएगा sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं फिर sin स्क्वायर बीटा क्या है हमारे पास, sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos बीटा, cos बीटा की वैल्यू 5/13, हम लिख सकते हैं 5/13 और इसका स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 5/13 और इसका स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। और इसको फिर हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169, ये हमारे पास आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 169/25/169, ये हमारे पास आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, अब 169 में से 25 निकालें तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर बीटा, 169 में से 144, ये आ जाएगा 144 और 169, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। और इसको जब माइनस करेंगे, स्क्वायर खत्म करेंगे, जब स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा sin बीटा प्लस माइनस 12/13 प्लस माइनस 12/13। आप देखिए sin बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, sin बीटा की वैल्यू आ गया 12/13 प्लस माइनस की। अब क्योंकि cos बीटा जो है पॉजिटिव है cos बीटा, तो ये cos बीटा पॉजिटिव है, तो ये 2 क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। लेकिन फर्स्ट में उसने कंडीशन लगाई हुई है डज नॉट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब फिर दूसरी कंडीशन है फोर्थ क्वाड्रेंट। जब फोर्थ क्वाड्रेंट है, अब इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट sin बीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो sin बीटा की वैल्यू होती है वो बेसिकली नेगेटिव होती है, -12/13, तो ये हमारे पास आ गया sin बीटा की वैल्यू -12/13, ये नेगेटिव आ गया sin बीटा की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें जो हमने sin अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना था, तो हमने sin अल्फा cos अल्फा की वैल्यू भी निकाल ली है, फाइंड की हुई है, और cos बीटा पहले से गिवन था, sin बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इन्हीं में हम आगे वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगी, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा। अब हमारे पास है ये फार्मूला sin अल्फा प्लस बीटा वाला, तो हम लिख सकते हैं sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल sin अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है -3/5, हम पुट कर देंगे -3/5 इनटू cos बीटा, पहले से गिवन है 5/13, तो ये हमारे पास आ जाएगी 5/13, दरमियान में प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा। फिर हमारे पास है cos अल्फा की वैल्यू हमने निकाली हुई है -4/5, तो आप पुट कर सकते हैं
-4/5 उसके बाद फिर हमारे पास है साइन बीटा। साइन बीटा की वैल्यू क्या है? -12/13। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे -12/13। ये हमारे पास है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, इसी फार्मूले में sin अल्फा प्लस बीटा में ये सारे जहां जहां sin अल्फा लिखा हुआ था sin अल्फा की वैल्यू पुट किया है, cos बीटा लिखा हुआ था cos बीटा की वैल्यू पुट की है, ध्यान में प्लस cos अल्फा की जगह पे cos अल्फा की वैल्यू पुट की है, sin बीटा की जगह पे sin बीटा की वैल्यू पुट की है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या बनेगा। अब देखिए इसमें मैं इसको लिख रहा हूं sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, -15/65 माइनस माइनस प्लस 48/65। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, क्या बनेगा, -15/65 और प्लस 48/65। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपको पता है यही 65 आ जाएगा, -15 48 तो 33/65। ये हमारे पास है। अब क्या है आंसर, आंसर हमारे पास आ गया है sin इनटू अल्फा प्लस बीटा 33/65। तो ये जिसमें हमने फाइंड कर लिया है sin अल्फा प्लस बीटा, यानी पहला हिस्सा हमने ये जो फाइंड करना था sin अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमने फाइंड कर लिया sin अल्फा प्लस बीटा। अब दूसरे हिस्से पे आते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। अब हम फाइंड करते हैं cos अल्फा प्लस बीटा। जब cos अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स। अब cos अल्फा प्लस बीटा ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। अब इसी में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूं, हमारे पास है cos इनटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos अल्फा की वैल्यू हमने निकाली हुई है -4/5, तो आप पुट कर दें -4/5 इनटू, उसके बाद है cos बीटा गिवन है 5/13, इसकी वैल्यू पुट करें 5/13, तो यहां में माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे इनटू, आगे cos अल्फा। अब cos अल्फा की वैल्यू क्या है, अच्छा उधर एक चीज और ध्यान में रखें, इसमें हमारे पास वहां पे था ठीक है cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा की वैल्यू आ गई, cos अल्फा की थी -4/5 ये आ गई, और cos बीटा की वैल्यू 5/13 आ गई, दरमियान में माइनस आ गया sin अल्फा -3/5, sin अल्फा की वैल्यू है -3/5 इनटू, आगे है फिर sin बीटा की वैल्यू निकाली है -12/13, तो लिख देंगे -12/13। ये जैसे हमारे पास आ जाएगा -12/13। अब हमने क्या किया, cos अल्फा प्लस बीटा फार्मूला था, cos अल्फा की जगह पे cos अल्फा की वैल्यू, cos बीटा की जगह पे cos बीटा की वैल्यू, यानी मैं sin अल्फा की जगह पे sin अल्फा की वैल्यू, sin बीटा की जगह पे sin बीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें हमारे पास है cos इनटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, -20 डिवाइडेड बाय 65 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 36 डिवाइडेड बाय 65, यानी हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया, 4 5 -20 और 65 और -36/65, दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा, 65 को 65 पे डिवाइड करेंगे 1 -20 आ जाएगा, -65 को 65 पे डिवाइड करेंगे 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -36 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा।
आंसर क्या बन जाएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे 36 और 26, 3 और 2 5 -65, तो ये हमारे पास आ जाएगा -56 और डिवाइडेड बाय 65। ये हमारे पास आ गया इसमें -56 2 और 3 5 -56 और डिवाइडेड बाय 65। तो अब लिख सकते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया cos n अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -56 और 65। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये था इसमें हम sin अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने का तरीका और cos अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने का तरीका कि आप इसको किस तरह और किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि आपने बस ये ध्यान में रखना है कि उसने जैसे दिया हुआ था फाइंड sin अल्फा प्लस बीटा, तो आपने फार्मूला ओपन कर देना है sin अल्फा प्लस बीटा का, और जैसे उसने दिया हुआ cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर दिया है। बाकी जो डिनोमिनेटर रेशियो थी वो हमें गिवन थी, और फिर हमने इस फार्मूले में जो वैल्यू पुट करनी थी उसको देखते हुए हमने देखा कि इनमें से कौन सी वैल्यू हमने निकालनी है। हमें tan अल्फा की गिवन थी, हमें जरूरत थी sin अल्फा cos अल्फा की, तो इसकी हेल्प से हमने sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यू निकाली है। जब ये हमें मिल गई है फिर हमने क्या किया कि cos बीटा हमें गिवन था, डिनोमिनेटर रेशियो हमें गिवन थी cos बीटा की, तो इसमें यूज हो रहा था sin बीटा, तो फिर cos बीटा की हेल्प से हमने sin बीटा की वैल्यू निकाली। जब ये सारे वैल्यूज आ गई हैं, इन्हीं फार्मूले में हम पुट किए हैं, तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं, और सेकंड पार्ट में आप देखिए यही चीज है, सिर्फ क्या है उसमें कहा होता है डज नॉट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें उसने कहा हुआ है कि tan अल्फा -15 और 8 है और sin बीटा -725 है, और ये आपके पास डज नॉट लाइज कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसको हम चेक करते हैं, देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, अब वैसे ही इनको अभी रहने देते हैं, फार्मूला यही हमने पुट करने हैं। अब यहाँ हमें जो गिवन है, गिवन दैट, अब गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ हमारे पास गिवन है, गिवन दैट गिवन है tan अल्फा, ये हमें गिवन है, इज इक्वल टू माइनस का 15 ओवर 8, और गिवन है हमें sin बीटा जो कि हमारे पास है -7 ओवर 25। ये डेफिनेट में गिवन है। अब देखिए हमारे पास बाकी कंडीशन सारे के सारे वैसे है, फाइंड हमें वही फाइंड sin अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है इसमें भी, और बाकी चीजें सारा उसने कहा है मेथड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ वेयर अल्फा नॉट दैट ऑफ बीटा। अब उस क्वेश्चन में फर्स्ट का होता है, इस क्वेश्चन में उसने फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा, यानी फर्स्ट की बजाय अब हमारे पास फोर, ये जो कंडीशन हमने ये वाली चेक करनी है, ये वो कहता है डज नॉट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये दोनों वैल्यू जो है फोर्थ में लाई नहीं करती, फिर हमने आगे देना है और किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। अब देखिए इसकी डायग्राम बना लेते हैं। अब tan अल्फा नेगेटिव है, नेगेटिव कितने क्वाड्रेंट में होता है, tan नेगेटिव सेकंड में होता है, और tan नेगेटिव जो होता है वो आपके पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में तो कंडीशन लगा दी है कि फोर्थ में है नहीं, जब फोर्थ में नहीं है इसका मतलब फिर इसको हम चेक करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको हम tan अल्फा को किस में चेक करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे। अब इसके डायग्राम हम बना लेते हैं। इसकी डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम को देखते हुए हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास A है, B है और ये हमारे पास C है। अब A के अपोजिट हम रख लेते हैं A, C के अपोजिट हम रख लेते हैं C, B के अपोजिट हम रख लेते हैं B, और अब जो हमारे पास एंगल है वो हमारे पास यूज हो रहा है बीटा।
क्योंकि हमें सॉरी टेन अल्फा, तो दूसरा क्योंकि हम पहले ले रहे हैं ना, अभी हम कंडीशन टेन अल्फा ले रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है अल्फा, ये हमारे पास अल्फा है। अब देखिए हमें जरूरत है, अब टेन अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा, टेन किसके इक्वल होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, सॉरी परपेंडिकुलर बेस, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस। अब हम जानते हैं जैसा कि एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 है, और ले भी हम अल्फा एंगल यूज कर रहे हैं, तो अल्फा के अपोजिट हो गया परपेंडिकुलर, और ये 90 के अपोजिट हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूस, और ये नीचे वाली साइड है ये हमारे पास होगी बेस, ये हमारे पास बेस बनती है। अब इसी चीज को देखते हुए, इस हिस्से को यूज करते हुए अब हम ऐसा करते हैं, अब देखिए इसमें 10 होता है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर इसका मतलब हमारे पास 15 है और बेस हमारे पास 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमने क्या करना है हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, यानी इसमें हमने क्या फाइंड करना है हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, इसमें हाइपोटेन्यूस हमने क्या करना है इसमें निकालना है, हाइपोटेन्यूस इसमें हमने क्या करना है फाइंड करना है। जब आप हाइपोटेन्यूस निकालेंगे इसमें फाइंड करेंगे तो हमारे पास बाय पाइथागोरस उन्होंने ट्रायंगल बनी हुई है, तो बाय पाइथागोरस भी यूज करेंगे। जब आप बाय पाइथागोरस भी यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूस क्या है, c हमारे पास क्या है, c हमारे पास है 8, तो 8 का स्क्वायर ले लें, a हमारे पास क्या है 15, 15 का स्क्वायर ले लेते हैं हम, ये हमारे पास बन जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, यानी 10 अल्फा हम ले रहे हैं ना, 10 अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हमारे पास आ जाएगा। और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है। जब इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी इसको जब हम ऐड करते हैं अगर हमारे पास क्या हो गया कि 10 अल्फा है और अल्फा हमने ले लिया हुआ है, और 10 अल्फा हमारे पास क्या है 15 ओवर 8 है, 10 अल्फा क्या है 15 ओवर 8, तो 15 ओवर 8 का हम क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे, और 15 ओवर 8 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, उसको हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें जब इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 का है, ये हमारे पास आ गया, यानी b हमारे पास क्या आ गया 289। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो b हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 17, इसका मतलब b हमारे पास कितना आ गया है 17। क्यों 17? नेगेटिव हम नहीं लेंगे क्योंकि हाइपोटेन्यूस है और हाइपोटेन्यूस हमेशा पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव नहीं होता, जैसे ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है 17 आ गई, ये हमारे पास आ गया 17। और यहां तक पहुंचने के बाद जब ये वैल्यू हमने निकाल ली है फाइंड कर ली है और b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, अब देखिए स्टूडेंट्स अब ये निकालने के बाद अब हमें जरूरत क्या है, tan अल्फा तो हमें गिवन था, हमें जरूरत है sin अल्फा और cos अल्फा। अब यहीं से हम sin अल्फा और cos अल्फा निकालते हैं, जब sin अल्फा और cos अल्फा निकालेंगे तो sin अल्फा हमारे पास क्या है sin अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 15 है और हाइपोटेन्यूस क्या है 17, तो हम लिखेंगे 15 ओवर 17, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 ओवर 17, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे इसको हम लिख सकते हैं 15 ओवर 17, 15 ओवर 17, ये हमारे पास क्या आ गया sin अल्फा की वैल्यू आ गई है 15 ओवर 17, और इससे जब हम cos अल्फा की वैल्यू निकालेंगे cos अल्फा इज इक्वल टू, अब cos अल्फा हमारे पास क्या होगा बेस और हाइपोटेन्यूस, बेस कितना हमारे पास 8 है
और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 17। अब ये हमारे पास sin अल्फा की वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है cos अल्फा की आ गई है। अब देखना हमें ये है क्योंकि tan अल्फा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। tan अल्फा उसने कह दिया कि does not lies in fourth quadrant, does not lies in fourth quadrant। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में वो लाई नहीं कर रहा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, फिर सेकंड में लाई कर रहा है और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है cos नेगेटिव होता है। तो आप लिखेंगे अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि sin अल्फा ये पॉजिटिव रहेगा इज इक्वल टू 15 ओवर 17 और cos अल्फा जो है ये डेज में हमारे पास आ जाएगा -8 ओवर 17 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है cos की वैल्यू आ गई है यानी sin अल्फा और cos अल्फा की। अब हम इस वैल्यू को फाइंड करते हैं आगे नेक्स्ट में। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं आगे। अब हमारे पास वैल्यू इसकी क्या आएगी आगे, इसको हम फाइंड कर लेते हैं। आप देखेंगे इसमें यहां पे अब sin अल्फा cos अल्फा हमने निकाल लिया है। अब हमें जरूरत है sin बीटा की हेल्प से cos बीटा। फार्मूला लगा देते हैं, पहले हमने ट्रायंगल लगाई है अब हम फार्मूला लगा देते हैं। अब sin बीटा है ना तो मैं लिख सकता हूं इसको sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। अब हमें जरूरत है यहां पे किसकी वैल्यू, यहां पे हमें जरूरत है वैल्यू cos बीटा की। cos बीटा की हमें वैल्यू जरूरत है। cos बीटा की वैल्यू कैसे आएगी, cos बीटा की वैल्यू आएगी जो स्टूडेंट्स हम इसमें पुट कर देते हैं। अब देखें sin बीटा हमारे पास मौजूद है उसको उधर ले जाएं, cos बीटा को ये रहने दें, ये हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा। तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin बीटा। अब sin बीटा की वैल्यू कितना है -7 और 25, तो लिख सकते हैं -7 ओवर 25 और इसका स्क्वायर। ये हमारे पास जब इसको टेस्ट में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49 ओवर 625। ये हमारे पास आ जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे हमारे पास आएगा 625 माइनस 49 ओवर 625। ये चीज हमारे पास आ जाएगी और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 625 में से 49 निकालें और 625 में से जब 49 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स को 15 में से 9 चला गया, 15 में से 9 चला गया हमारे पास 6 आ जाएगा और यहाँ से 11 में से 4 चला गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 में से 4 चला गया 7 8 यहाँ से 4 चला गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 में से 4 गया 7 और इधर से आ जाएगा 5 और डिवाइडेड बाय 625। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 625। अब इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जब इनका स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos बीटा इज इक्वल टू 24 ओवर 25। ये हमारे पास आ जाएगा 24 ओवर 25। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स जब हम ये निकाल लेंगे वैल्यू 24 ओवर 25 तो हमारे पास क्या बनेगा इसका रिजल्ट, इसको हम चेक करते हैं। अब देखना हमने ये है कि बीटा जो है उसमें क्या हुआ है कि डज नॉट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो sin बीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर हम देख रहे हैं sin किस में नेगेटिव होता है और sin नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और sin जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसका मतलब है ये फोर्थ में नहीं है तो ये किस में है, थर्ड में है। जब ये थर्ड में है तो थर्ड में इसकी cos की वैल्यू क्या होती है, थर्ड में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो लिहाजा cos बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, cos बीटा की वैल्यू आ जाएगी cos बीटा इज इक्वल टू -24 ओवर 25। तो ये वैल्यू आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। cos बीटा इज इक्वल टू ये आपके पास आ गई है
-24 और 25। अब ये सारी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसमें हमने जो फाइंड करना था sin अल्फा फार्मूला sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। sin अल्फा cos अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली है। sin बीटा की पहले से कीमत थी हमें दी हुई थी और हमने sin cos बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इस फार्मूले में हमने क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास है sin, तो ये जैसे हमारे पास है sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब sin अल्फा की वैल्यू है 15 ओवर 17 इनटू, उसके बाद हमारे पास क्या है cos बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos बीटा की वैल्यू है -24 ओवर 25, -24 ओवर 25, और उसके बाद इसमें हमारे पास क्या है प्लस cos अल्फा sin बीटा, और cos अल्फा हमारे पास क्या है, cos अल्फा की वैल्यू कितना है -8 ओवर 17, तो हमारे पास क्या आ जाएगी -8 ओवर 17 इनटू, और फिर हमारे पास क्या है sin बीटा की वैल्यू क्या है हमें पहले से गिवन थी -7 ओवर 25, हम पुट कर देंगे -7 ओवर 25। अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, फार्मूला का sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा। sin अल्फा की वैल्यू 15 ओवर 17 हमने पुट की 15 ओवर 17, cos बीटा की वैल्यू -24 ओवर 25 -24 ओवर 25 प्लस दरमियान में cos अल्फा की वैल्यू हमने निकाली हुई है -8 ओवर 17, बोलिए -8 ओवर 17, और फिर sin बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है, दी हुई है, गिवन है -7 ओवर 25, हमारे पास आ गया -7 ओवर 25। अब ये हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई। अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। जब इनको सिंपलीफाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू -15 और 25, इसको मल्टीप्लाई करें -360 और डिवाइडेड बाय 17 और 25 को मल्टीप्लाई करें, 17 और 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो ये जैसे हमारे पास आएगा 425, और उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, दरमियान में प्लस माइनस प्लस 8 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56, और 17 25 को मल्टीप्लाई करेंगे वही दोबारा वही चीज आ जाएगी 425। जब इनको आप ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा -360 और प्लस 56, तो -304 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 425, डिवाइड बाय 425, तो ये जैसे हमारे पास क्या आ जाएगी आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास आ गया sin अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास इसमें ये आ गया sin n2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -304 और 425, तो ये वैल्यू आ गई है sin अल्फा प्लस बीटा की, sin अल्फा प्लस बीटा की, तो ये भी इसमें हमारे पास क्या आ गई है वैल्यू आ गई है। अब इसको हम ले सकते हैं, ये आ गया sin अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं cos अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा cos n2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा की वैल्यू निकाली है -8 ओवर 17, ले सकते हैं -8 ओवर 17 n2 cos बीटा हमारे पास क्या है 24 ओवर 25, ले सकते हैं 24 ओवर 25। उसके बाद फिर क्या आगे माइनस है दरमियान में, माइनस लिखेंगे माइनस sin अल्फा क्या है 15 ओवर 17, इसके वैल्यू पुट कर देंगे 15 ओवर 17 n2। आगे फिर हमारे पास है sin बीटा की वैल्यू गिवन है -7 ओवर 25, तो ये पुट कर देंगे -7 ओवर 25, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया इज इक्वल टू 8 और 24 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, हमारे पास आ जाएगा 8 इसकी वैल्यू और उसके हमारे पास क्या था cos अल्फा cos बीटा। अब जब इनको हम सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यू को हम पुट करते हैं तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगी, उसको हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स
अब इसकी वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास, इसको दोबारा दे लेते हैं, cos बीटा की sin अल्फा cos बीटा। अच्छा हमारे पास है cos अल्फा cos बीटा। अब cos अल्फा cos बीटा की वैल्यू क्या थी, cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी cos अल्फा, हाँ जी cos अल्फा की थी -8/17 और फिर है cos बीटा। cos बीटा के हमने क्या निकालेगा, -24 और 25, -24 और 25 ये आ जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 192 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 425, और फिर हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और फिर जब इन दोनों को 7 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 105 और डिवाइडेड बाय 425, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा, इसको ऐड करें तो जैसे हमारे पास 2 और 5 7 9 9 1 1 297 डिवाइडेड बाय 425, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास प्रूव हो गया cos into अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 297 और डिवाइडेड बाय 425, और ये डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ये डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो ये था डिफरेंस इसको फाइंड करने का तरीका कि आपने इसको किस तरीके से और कैसे इसको फाइंड करना है और किस तरह इसको सॉल्व करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मजीद भी कई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स।